न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, 4 मई को भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला में एक किराना व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर मौत का नींद सुला दी। उसके बाद पूरा बाजार और पूरा शहर दशहत का माहौल में रहने लगे। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कल उनके परिजनों से मुलाकात की है। पप्पू यादव न कि सिर्फ परिजन से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया, बल्कि पप्पू यादव तुरंत में नौगछिया एसपी को कॉल लगाकर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने नौगछिया पुलिस, भागलपुर पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कोरेक्स और ड्रग्स बेचवाती है और अपराधी खुलेआम, अगर कहें तो बंदूक की नोक पर इन तमाम लोगों को मौत का नींद सुला रहे हैं। पप्पू यादव के जाने से मौजूद परिजनों में यह भरोसा हो गया कि अब हमारे पति के हत्यारे की जल्द गिरफ्तार हो जाएगी, क्योंकि 4 मई की घटना के बाद पुलिस अब तक हाथ खाली है और पुलिस इधर कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो पप्पू यादव ने नौगछिया पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और करीब 1 घंटे तक उनसे बातचीत कर न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध और पुलिस की कार्यशैली पर भी जमकर निशाना साधा। अपराधियों को जाति से जोड़ने की प्रवृत्ति पर भी बड़ा कड़ा प्रहार किया है। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने अपराध के बदलते स्वरूप पर एक तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पहले अपराधी नेताओं को बनाते थे, लेकिन अब अपराधी ही नेता बन गए हैं। पहले अपराधी सत्ता के बल पर चलते थे, अब सत्ता अपराधियों के बल पर चल रही है। समाज में अपराधियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब समाज अपराधियों को स्वीकार कर लेता है, अपराधियों और बलात्कारियों की जाति बन जाती है और अपराध भी जाति पूछकर होता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पप्पू यादव ने नौगछिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि थाने की पुलिस दिन भर ड्रग्स और कोरेक्स बिकवाने में, बालू का पैसा वसूलने और वाहनों की जांच करने, हेलमेट और चप्पल की जांच के नाम पर पैसे ऐंठने में व्यस्त रहती है। इस बीच अपराध हो जाते हैं। उन्होंने मांग किया है कि माफिया और ठेकेदारों के हथियार लाइसेंस रद्द किए जाए, सच्चे जनप्रतिनिधि और व्यापारियों को हथियार लाइसेंस दिया जाए ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके। पप्पू यादव ने व्यवसायी की हत्या को लेकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस हत्या के मामले में स्पीड ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दी जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अपराधी किसी भी जात का हो, उसे हर कीमत पर मिटा देना चाहिए। इस मामले पर जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर पप्पू यादव ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि अपराधी कोई हो, किसी भी जात का हो, उसे हर कीमत पर मिटा देना चाहिए। यानी साफ तौर से कहें तो पप्पू यादव कल नौगछिया पहुंचे और किराना व्यवसायी के हत्याकांड में उनके परिजन से मुलाकात किए। इतना ही नहीं, नौगछिया पुलिस पर पप्पू यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस दिन भर कोरेक्स और ड्रग्स बिकवाने का काम करते हैं, बालू माफियाओं से पैसा ऐंठने का काम करते हैं और सड़क पर मासूम लोगों की चप्पल और हेलमेट चेक कर पैसा लूटते रहते हैं और इधर अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। हम पुलिस से विशेष आग्रह करते हैं कि इनके हत्यारे को जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल चलाकर इन दोषियों को कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे हम बाध्य होंगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने लगातार, अगर कहें तो अपराधियों की घटना को लेकर लगातार पप्पू यादव कहते रहते हैं। इसी बीच पप्पू यादव नौगछिया पहुंचकर उन तमाम पुलिस अफसरों से लेकर बिहार के तमाम पुलिस पदाधिकारियों पर जमकर भड़के हैं और बड़ा बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो आप सुनिए। 32 दांत के जीभ के बीच में क्यों? जीभ उसके बीच में क्यों? कई राजनीतिक वर्चस्व के चलते नौगछिया के व्यापारियों पर इतना बड़ा संक्रमण बराबर क्यों होता है? ये संकट क्यों आता है? व्यापारी तो किसी भी जात धर्म के पक्ष में नहीं होता है। अच्छा, व्यापारी का चयन भी नेता के रूप में अपराधी होने लगा। अच्छे लोगों का चयन तो होता नहीं और भर दिन खाना रहता है ड्रग्स बेचवाने में, कोरेक्स बेचवाने में, गांजा बेचवाने में, बालू का पैसा वसूलने में। जो काम एमवीआई का है, डीटीओ का है, सो काम थाना करता है। किसान के ट्रैक्टर की वसूली करेंगे वो, अपराध का इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं। थाना का मतलब है, पुलिस का मतलब है
डायरी चार्जशीट लिखना, वो जाकर के मोटरसाइकिल चेक करता है, हेलमेट चेक करता है, चप्पल चेक करता है, उसमें भी पैसा चाहिए। तो जब डीटीओ का काम, एमवीआई का काम, ट्रैफिक का काम, सब काम आप ही करिएगा और आम आदमी की सुरक्षा को हटा करके अपराधियों को सुरक्षा दीजिएगा ताकि वो आपको वसूली करके और ड्रग्स स्मैक बेच करके लाए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप सीसीटीवी फुटेज जहां पर मारा गया 100 मीटर के रेडियस में मोबाइल टावर, इनके मोबाइल पर किसकी बातचीत होती रही है, हत्या के वक्त किस किस का मोबाइल का लोकेशन है और किस किस सीसीटीवी में कितने बार वह मोटरसाइकिल या वह आदमी जो हत्या किया है कितने बार चक्कर काटा। और मैं इतना मानता हूं, यह हत्या किसी अपराधी के द्वारा नहीं हुआ है, यह हत्या किसी ने अपराधी के द्वारा करवाया है। जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएगा तब तक करवाने वाले का पता नहीं चलेगा। मैं आग्रह करूंगा एसपी से, यहां के प्रशासन से कि नौगछिया को भगवान भरोसे मत छोड़िए। नौगछिया के गांव के अगल बगल जितना मलजूद राजनीति का हो रहा है होने दीजिए।